जय हिंद बच्चों, भारतीय क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो फार्मूला बना रहे हैं उसको बनाने के लिए जो सीख रहे हैं त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला। आज चौथा दिन है, यानी कि चौथा क्लास है और त्रिकोणमिति के खानदान को ही पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग त्रिकोणमिति का बेटा और उसका पिताजी को पढ़ चुके हैं और उसके दादा त्रिकोणमिति के दादाजी जो पढ़े हैं वो पहला दादा और दूसरा दादा भी पढ़कर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और समझ चुके हैं। जो कि पहला दादा में 12 फार्मूला निकला था और दूसरा दादा में 9 फार्मूला निकला था। तो टोटल अगर माने तो 21 फार्मूला हम लोग प्रूव्ड कर चुके हैं और बना चुके हैं उसका। उम्मीद है वो सब आप लोग को याद होंगे और समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का चौथा दादा पढ़ेंगे, जो कि उदाहरण से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति को जो 4 दादा जो था उसमें से हम लोग आज तीसरा दादा और चौथा दादा दोनों दादा को हम लोग आज पढ़कर ख़त्म कर देंगे और लास्ट में बचेगा उसका त्रिकोणमिति का लास्ट खानदान जो बचेगा वो छरदादा बचेगा, यानी कि दादा का दादा, छरदादा या परदादा ऐसे कुछ होता है, तो वो लास्ट में बचेगा और लास्ट में वो कल पढ़ लेंगे हम लोग। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का तीसरा दादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो तीसरा दादा यानी कि दादा जो होता है वो एक डायग्राम के रूप में हम लोग उदाहरण लिए थे, एक डायग्राम के रूप में हम लोग देखे थे। तो डायग्राम जो था वो षष्ठकोण या षष्ठभुज था, षष्ठकोण कहिए या तो उसको षष्ठभुज कहिए, बात बराबर है। तो हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यह है त्रिकोणमिति के दादा का डायग्राम। कहने का मतलब जो उदाहरण ले रहे हैं वो षष्ठकोण से ले रहे हैं और षष्ठकोण में पहला कोण जो हम लोग रखते थे वो साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का जस्ट उल्टा जो होता था वो कोसेक थीटा होता था, यानी कि साइन थीटा के सामने वाला जो कोण होता था वो कोसेक थीटा और उसके बगल वाला जो कोण होता है वो कॉस थीटा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा के जस्ट सामने वाला जो कोण होता है वो होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और सेक थीटा के बगल वाला जो कोण होता है कॉस थीटा के सामने वाला जो कोण होता है सेक थीटा, सेक थीटा के बगल में जो कोण होता है वो किसका होता है टेन थीटा। और टेन थीटा के जस्ट सामने वाला जो कोण होगा वो होगा कॉट थीटा। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उम्मीद है आप लोग समझ भी चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला दादा में जो इसका नियम देखे थे तो घड़ी के सुई के जैसा घूमे थे RHS तरफ और उसके विपरीत दिशा, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हम लोग घूमे थे और सीखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग और कल जो हम लोग पढ़े थे दूसरा दादा में जो कोण कोनासी, यानी कि बचपन में जो हम लोग खेले थे कोण कोनासी क्रॉस होता था जो, वो कल देखे थे। जो इसके क्रॉस साइन के क्रॉस में है कौसेक, साइन का कोण कोनासी है कौसेक, बीच में एक रख देते थे और ये दोनों को क्रॉस कर देते थे, बराबर किसके रख देते थे 1 का। ठीक है, तो साइन इंटू कौसेक बराबर 1, इस तरह का फार्मूला हम लोग कल बना चुके थे और वो भी 9 फार्मूला। तो आज हम लोग दूसरे नियम से हम लोग देखेंगे और उसके आगे वाला नियम देखेंगे, जो कि आज जो था है अगल बगल वाला, यानी कि जो फार्मूला होगा अगल बगल, इसका नियम ही होगा तीसरा दादा में अगल बगल का होगा। जैसे साइन थीटा के बराबर अगर लिखना चाहेंगे, पहला नंबर का फार्मूला साइन थीटा, साइन थीटा अगर लिखना चाहेंगे, साइन थीटा बराबर, सॉरी ये खत्म हो गया, साइन थीटा अगर इसके बराबर लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा के अगल बगल कौन सा है टेन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया।
बीच वाला लेना है साइन थीटा। साइन थीटा अगर लेना है तो उसके अगल बगल वाला जो कोण है, जो अनुपात है, उसको ले लेना है और क्या कर देना है, इंटू कर देना है। तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर बीच वाला लेना है साइन थीटा। या तो आप इस रूप से लिखिए या तो इस रूप से लिखिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी भी रूप का आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो चुका। दूसरा नंबर में जो है वो है साइन ले चुके, अब कॉस लेंगे, यानी कि कॉस थीटा बराबर लिखना चाहेंगे, कॉस थीटा अगर लिखना चाहेंगे तो कॉस थीटा के अगल बगल में कौन सा है, एक है साइन थीटा और दूसरा है कॉट थीटा। तो यही लेंगे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी बन गया। कॉस थीटा लिए तो अगल बगल साइन थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी फॉर्मूला बन चुका। अब तीसरा नंबर में लेंगे, कॉस थीटा ले चुके हैं, अब लेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा अगर लिखना चाहेंगे एकदम आराम पूर्वक ये बनेगा ये सब। कॉट थीटा अगर लेना चाहेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अगल बगल, बार बार हम बोल रहे हैं अगल बगल, इसलिए बोल रहे हैं कि जिसको हम लेंगे यानी कॉट थीटा के बराबर अगर हम लिखना चाहेंगे तो अगल बगल लिख लेंगे। अगल में इसका क्या है, अगल बगल में क्या है, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, दोनों को ही इंटू कर देना है। कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये भी बनकर तैयार हो गया। कॉट थीटा तक हम लोग ले चुके थे, अब किसका लेना है, कॉसेक थीटा। तो फोर्थ नंबर में कॉसेक थीटा बराबर जस्ट वही नियम यहाँ करना है, कॉसेक थीटा के अगल बगल में जो है वो लिख देना है कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी बन के तैयार हो गया। कॉसेक थीटा तक हम लोग लिख चुके थे, अब जो लिखेंगे सेक थीटा का। फिफ्थ नंबर में सेक थीटा, बस वही नियम अप्लाई करना है यहाँ भी। सेक थीटा के अगल बगल में कौन सा है, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये भी फॉर्मूला बन चुका। सेक थीटा तक आ चुके हैं, अब फिर आना है टेन थीटा। तो 6 नंबर में टेन थीटा बराबर, यहाँ भी वही नियम अप्लाई करेंगे। टेन थीटा अगर लिखना चाहेंगे तो इसके अगल बगल कौन सा है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी बनकर तैयार हो गया, यानी कि टेन थीटा तक हो गया। अब अगर साइन थीटा आएंगे तो फिर से वही टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि साइन थीटा का हम ले चुके हैं। ठीक है, यानी कि इधर से घूम करके यहाँ तक अंतिम तक आ गया और सारा का सारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, और समझ गए होंगे। अब जो है तीसरा दादा का तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड नहीं, ये तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब इसको प्रूव्ड कैसे करना है, वही नियम अप्लाई करना है। कौन सा नियम, त्रिकोणमिति के बेटे वाला नियम, जो कि था पाकिस्तान भूखे प्यासे, हिंदुस्तान हरे भरे। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट थीटा थीटा थीटा। ठीक है, अगर पहला नंबर का हम प्रूव्ड करना चाहेंगे तो पहला नंबर का है साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का होता है पी बाय एच लिख दीजिए, बराबर टेन थीटा का होता है पी बाय बी, तो पी बाय बी लिख दीजिए, इंटू कॉस थीटा का होता है बी बाय एच, तो बी बाय एच लिख दीजिए। ठीक है, तो b और b दोनों मिल रहा है तो इसको काट दीजिए, बचा क्या, p बाय एच बराबर p बाय एच, यानी कि RHS और LHS
दोनों साइड क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। जब दोनों साइड बराबर आता है तो इसका मतलब आता है ये प्रूव्ड हो गया कि हमारा जो फार्मूला है वो सही है। ठीक है, तो हम जो फार्मूला बनाया है ये सब, वो सारा का सारा फार्मूला क्या है, सही है। एक फार्मूला सही है, इसमें से जो 5 फार्मूला और हैं उसको प्रूव नहीं किया है, वो आप लोग खुद प्रूव कर कर उसका देख लीजिए सही है या गलत है। ठीक है, तो ये तीसरा दादा, त्रिकोणमिति का तीसरा दादा जो है वो खत्म हो गया। अब इसी में हम लोग चौथा दादा भी देख लेते हैं कि उसका नियम क्या कहता है, चौथा दादा में नियम क्या है। ठीक है, अब तीसरा दादा जो हम लोग देखे त्रिकोणमिति का, वो उसका फॉर्मूला सारा बन चुका। अब जो बनाएंगे वो त्रिकोणमिति के चौथा दादा का, उदाहरण स्वरूप जो देख रहे हैं चौथा दादा का, उसका फॉर्मूला बनाएंगे। उसमें क्या नियम कहता है वो बनाएंगे। तो इसमें जो नियम कहता है वो साइन थीटा के सामने वाला जो है कॉस थीटा उसके बराबर कर देंगे। लेकिन कब, इसका कब बराबर करेंगे, तो इसका यह नियम है कि जब थीटा के जगह पे क्या कर देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, तब ये किसके बराबर का हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि एरो का चिन्ह दे रहे हैं, साइन थीटा के जिधर एरो रहेगा वो साइड में थीटा के जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं इसका फार्मूला। 1 नंबर में फार्मूला बनेगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा के बराबर में कौन सा है, सामने में कॉस थीटा। लेकिन यहाँ थीटा के जगह पे क्या लेना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये पहला नंबर का जो फार्मूला है वो बन गया, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बन गया। अब पहला नंबर, अब दूसरा नंबर का लेना है। 2 नंबर में जो है टैन थीटा, अब इसके सामने में क्या है, कॉट थीटा, तो वही लेना है कॉट थीटा। लेकिन थीटा के जगह पे एरो जिधर जा रहा है वो साइड में क्या रख देना, थीटा के जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा। 2 नंबर का भी फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब तीसरा नंबर में फार्मूला देखते हैं क्या है, सेक थीटा के बराबर में है क्या है, कौशक थीटा। सेक थीटा के बराबर में है कौशक थीटा, सेक थीटा बराबर में है कौशेक थीटा। लेकिन थीटा के जगह पे क्या रखना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एरो जो है ये साइड में जा रहा है। तो ये 3 फार्मूला बन गया, 1 2 3 और 3 फार्मूला बनेगा। लेकिन इसी में क्या करना है, इसी में जो ये एरो है ये साइड एरो हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कॉस थीटा के बराबर में हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन थीटा के जगह एरो ये साइड में है तो थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 4 नंबर का बनाते हैं, एरो ये साइड में है तो लेना किसको है, कॉस थीटा को। कॉस थीटा बराबर क्या लिखना है, साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या रख देना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये भी बन गया। 5 नंबर में कॉट थीटा बराबर टैन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर टैन थीटा, लेकिन थीटा की जगह, क्योंकि एरो ये साइड में है, थीटा की जगह क्या रख देना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये भी बनकर तैयार हो गया। अब लास्ट में है 6 नंबर का, क्या है, कौशेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा, लेकिन एरो ये साइड में है तो ये साइड का सेक थीटा का, थीटा के जगह पे क्या रख देना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि ये हमारा 6 फार्मूला बन गया। इसमें चौथा दादा में कितना फार्मूला, 6 फार्मूला बन गया। और ये पूरा त्रिकोणमिति के जो 4 दादा था वो चारों दादा का जो उदाहरण ले रहे थे वो चारों दादा का उदाहरण स्वरूप हम लोग सभी फार्मूला बनाकर तैयार कर लिए हैं।
ठीक है, और समझ भी चुके होंगे आप लोग। अब जो है दादा के बाद जो आता है छर दादा या परदादा, दादा का दादा, दादा स्क्वायर, यहाँ क्या करना है, दादा का स्क्वायर कर देना है पांचवें दादा में, यानी कि परदादा में। परदादा एक ही होगा, जो कि दादा का स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ पर दादा का दादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कल समझेंगे। इसका फॉर्मूला कितना है नहीं है, इसका नियम क्या है, वो हम लोग कल समझ जाएंगे। तो आज इतना ही। आप लोग समाज के बड़े को सम्मान दें, बच्चों को प्यार दें और समाज में नशा मुक्त का माहौल बनाएं, ताकि हमारे समाज में शिक्षा का विकास अधिक होगा या आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो सबको जय हिंद, जय भारत।